यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के बहुमूल्य समय के लिए कि परमेश्वर हमको जीवितों के जीवन पर भला चंगा रखा, तमाम विपत्तियों से बचा के रखा। बाइबल बताती है वचन संहिता 34:17 में कि जितने परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने धर्मी लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, वो उन सबको विपत्तियों से आज़ाद करता है, विपत्तियों से बचाता है। और भजन संहिता 145:18 में लिखा है कि जितने परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वो निकट रहता है। वह अपने ड्रवैयों की इच्छा को पूरी करता है, वह उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेम रखने वालों की रक्षा करता है, परंतु जो दुष्ट हैं, जो दुनियादारी के लोग हैं, उनको वो सत्यानाश करता है। यहाँ पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह परमेश्वर यहोवा जो है उनके निकट रहता है। इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको रात और दिन परमेश्वर यहोवा को पुकारना है और सच्चाई से पुकारना है। और जब मैं और आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर मेरी और आपकी दुहाई को ना सुने। लूका 17:11 में एक बयान है जहाँ पे 10 कोढ़ी एक जगह में जंगल में थे और एक दिन उन्होंने यीशु मसीह को वहाँ से जाते हुए देखा। और जब यीशु मसीह उधर से कोढ़ी थे उनके पास होकर जा रहे थे तो बाइबल बताती है जो कोढ़ी लोग थे वो चिल्ला उठे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुहाई देने लगे और कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों से कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को सच्चाई से पुकारा और परमेश्वर उनके ऊपर दया करी। यीशु मसीह ने उनके ऊपर अनुग्रह करा और उनको संपूर्ण से चंगाई दी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही रास्ते में वो जा रहे थे उनको चंगाई मिली, तो एक जो सामरी था वो प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आया चंगाई को पाने के बाद, क्योंकि ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर सके। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर मेरा आपके जीवन में काम करे तो मैं और आप परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरें, मैं और आप उसको धन्यवाद दें। भजन संहिता 133 में दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है और तेरी जान को उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को देता है। यही सच्चाई है परमेश्वर की। अगर मैं और आप उसकी योजना में शामिल है और सच्चाई से, जैसे कोढ़ियों ने पुकारा, उनको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे दाऊद की संतान हम पर रहम कर, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जैसे वो एक लौट कर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह उसको शिकायत करी, क्या सब अच्छे नहीं हुए मेरे बहनों? लेकिन वो एक जो लौट कर आया था उसको परमेश्वर ने धन्य कहा, उसको प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा। आज से हजारों साल पहले, 2020 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब जा रहे थे मार्ग में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह मार्ग में से होकर जा रहा है, तो वो चिल्ला उठा, प्रभु यीशु मसीह की दुहाई देने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोगों ने उस तिमाई के बेटे बरतिमाई को चिल्लाते हुए देखा तो उसको खामोश करना चाहा, परंतु तिमाई का बेटा बरतिमाई खामोश नहीं हुआ। जब वो दाऊद की संतान जा रही थी, जब यीशु मसीह जा रहा था, उस समय का वो सही उपयोग करना मांगता था, वो और जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। और तब प्रभु यीशु मसीह रुका और रुक कर लोगों से कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। और जैसे वो यीशु मसीह के पास आया, 10:50 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? और तब उस अंधे ने कहा, तिमाई के बेटे बरतिमाई ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा हो जाऊं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अगर वो दुहाई नहीं देता, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से नहीं पुकारता, तो शायद वो कभी जीवन में अपने आँख को नहीं खोल सकता था, शायद कभी मनुष्य को देख नहीं सकता था, शायद वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, जैसे उसको मौका मिला उसने दुहाई दी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने को सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेम रखने वालों की रक्षा करता है। मेरे प्यारे बहनों, दिन बुरे हैं,
यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है। लेकिन इससे पहले कि वो अचानक आ जाए, मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप परमेश्वर की दुहाई दें, मैं और आप परमेश्वर को पुकारते रहें। मत्ती 15:21 में भी एक बयान है जहाँ पे एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, मेरी बेटी पर रहम कर, मेरी बेटी को चंगाई दे दे, इस पर अनुग्रह कर, इसको सहारा दे, इसकी सुरक्षा दे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बेटों की जो रोटी है वो कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। लेकिन माँ ने बुरा नहीं माना परंतु उल्टे कहा कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ जो तू कह रहा है वो कुछ सच है, लेकिन फिर भी तू मेरी बेटी पर रहम कर। उसने प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दी और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी पर अनुग्रह करा और संपूर्ण से उसको चंगाई दी। लूका 8:40 में एक बयान है जहाँ पे एक पिता अपने बेटे के चंगाई के लिए यीशु मसीह के पांव पर गिर गया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मेरे घर चल और मेरे बेटे पर तरस खा। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दी और यीशु मसीह को अपने घर ले गया तो बाइबल बताती है, लोग कहने लगे तेरे बालक की तो मौत हो गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो मरी नहीं है, वो जीवित है। और जब प्रभु यीशु मसीह अंदर गया, अपने घर के अंदर गया जहाँ पे बच्ची थी, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ा और उसको उठा के खड़ा कर दिया। और बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा वो बेटी जो थी वो चंगाई को पा गई। मेरे प्यारे प्यारो, जैसे उस बाप ने दुहाई दी, जैसे उस माँ ने दुहाई दी, जैसे कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दी, जैसे उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दी, जब तक प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं और आप जीवित हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह की दुहाई दें ताकि मैं और आप हमेशा हमेशा उन बातों से बचे रहें जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है। अभी तो हालात अच्छे हैं लेकिन एक समय आ रहा है हालात इससे भी ज़्यादा भयानक हो जाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक हालात पैदा हो जाएं। मेरे और आपके पास समय है आज, जब मैं और आप घरों में हैं लॉकडाउन को ऐसे, तो इसको समय को व्यर्थ ना जाने दें और यीशु मसीह के निकट आएं और यीशु मसीह के साथ चलें और प्रभु यीशु मसीह की महानता को जानें, ताकि उसके साथ साथ चलते हुए जब हम दुनिया को छोड़ें सीधे हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। एक एक मिनट आज जो मैं और आप घर पर बिता रहे हैं ये बहुत ही बहुमूल्य है और इस समय को बहुमूल्य जानकर हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो सके। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के हालात के लिए प्रार्थना करें, मसीह समाज के लिए प्रार्थना करें, खुदा के दास दासियों के लिए प्रार्थना करें और दुहाई दें परमेश्वर की, क्योंकि बाइबल कहती है जितने परमेश्वर यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर यहोवा उसके निकट रहता। आइए वो करें जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, ताकि मैं और आप अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।